हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पुंकेसरित पुष्प उत्पन्न करते हैं। विकल्प ए है अंडे, विकल्प बी है पुमणु, विकल्प सी है फल तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो किस विषय में पूछा गया है, वो है पुंकेसरित पुष्पों के विषय में। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है, वह है पुंकेसरित पुष्पों के विषय में। पुंकेसरित पुष्प। तो चलिए देखते हैं कि पुंकेसरित पुष्प क्या होते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं। तो पुंकेसरित पुष्प ऐसे पुष्प हैं जिन पुष्प में केवल नर जननांग होता है। नर जननांग होता है, उन्हें हम बोलते हैं पुंकेसरित पुष्प, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं नर पुष्प। नर पुष्प। तो पुष्प में जो नर जननांग होता है उसे समझते हैं। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वह क्या होता है, वह होता है पुमंग। पुमंग। इस पुमंग को क्या बोलते हैं, इस पुमंग की जो इकाई होती है, इस पुमंग की इकाई, उसे कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर। तथा पुंकेसर के अंतर्गत एक भाग होता है जिसका नाम होता है परागकोश। परागकोश। इस परागकोश के भीतर क्या होता है, इस परागकोश के भीतर पराग कणों का निर्माण होता है। परागकण निर्माण इसके भीतर होता है। परागकण निर्माण किसमें होता है, परागकोश में होता है। आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि यहां पर होती है एक लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ये किसके भीतर होती है, ये होती है परागकोश में। परागकोश में लघु बीजाणुधानी यहाँ पर होती है। और इसके भीतर होती है, लघु बीजाणुधानी के भीतर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो कि होती है द्विगुणित। द्विगुणित होती है। तत्पश्चात इस मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। और फिर इससे क्या बनते हैं, इससे बनते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। इस लघु बीजाणु चतुष्क पर क्या होती है, एंजाइम की अभिक्रिया होती है तथा इनसे लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं तथा इनसे, इन लघु बीजाणु से प्राप्त होते हैं परागकण। परागकण। और ये जो परागकण होते हैं, इन परागकणों को कहा जाता है नर युग्मक। नर युग्मक, या फिर इन्हें कहा जाता है पुमणु। पुमणु भी इन्हें कहा जाता है। तो यह है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है अंडे। तो अंडे जो है ये तो मादा युग्मक होता है। अंडे जो होता है वो मादा युग्मक होता है। तो ये यहाँ पर हमसे पुंकेसरित पुष्प के विषय में पूछा था, जो कि नर पुष्प होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। विकल्प बी है पुमणु। जैसा हमने देखा पुमणु बिल्कुल सही है। विकल्प सी है फल। तो फल जो होता है, फल का निर्माण निषेचन के पश्चात अंडाशय से होता है। अंडाशय से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो सभी इसका उत्तर नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुमणु। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।